नमस्कार स्टूडेंट्स। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया है। रोल नंबर हमने चेक कर लिया था, डुप्लीकेट रोल नंबर अब नहीं आ पाएगा। आपको मैंने होमवर्क दिया था, खुद से प्रैक्टिस करके करना था। क्या दिया था कि ये जो चेक स्टूडेंट डिटेल्स वाला फंक्शन है इसको आपको इम्प्लीमेंट करना था। तो उम्मीद है कि आप इसको कर ले गए होंगे और बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है उसको हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग अभी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर काम क्या है, चेक स्टूडेंट डिटेल्स। मतलब कि हमने एक स्कूल बनाया था, स्कूल के अंदर हमने क्लास बनाई थी, क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट रजिस्टर कर लिए। जो स्टूडेंट हमने रजिस्टर किए, अगर हम बात करें यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर की, तो हर एक क्लास के अंदर एक फाइल मिलेगी जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स .txt। हर एक फाइल के अंदर ये मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम पहली बार स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये फाइल ऑटोमेटिक बननी है और उसी के अंदर डेटा स्टोर होगा। किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर हो रहा है ये मुझे कमेंट करके बताओ, बाकी हम आगे चलते हैं। तो अब दूसरा हमारा काम क्या है कि हमको स्टूडेंट की डिटेल्स शो करानी है। तो सीधी सी बात है कि इसको कराने के लिए हमें सबसे पहले स्टूडेंट से नंबर चाहिए है, और नंबर क्या, रोल नंबर चाहिए है। जैसे ही स्टूडेंट इस फंक्शन के अंदर आता है चेक स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर हम उसकी सबसे पहले मांगेंगे उससे रोल नंबर। तो चेक स्टूडेंट डिटेल्स, इसको हमने कमेंट किया, या अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम मांगते हैं रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू। रोल नंबर हमको इंटीजर में चाहिए, हमको पता है, इसलिए हम पहले से इसको इंटीजर में ले लेते हैं और यहाँ पर हम इनपुट मेथड कॉल करते हैं, एंटर स्टूडेंट रोल नंबर। स्टूडेंट का रोल नंबर हमने एंटर किया और अब हम इसको एक बार प्रिंट करके या रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन में जाने के बाद में होगा क्या। ठीक है, तो रन करने के लिए एक बार हम इसको रन कर लेते हैं पहले। एंड फाइल को रन किया, हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं और इसके अंदर हम एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ कर लेते हैं। एंड देन चेक स्टूडेंट डिटेल हमें चेक करना है और हमको रोल नंबर एक डाल के बस देखना है कि ये हमको रिस्पांस में देता क्या है। तो एक रोल नंबर हमने एंटर किया, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने क्या किया है कि चेक स्टूडेंट डिटेल नाम का जो हमने फंक्शन बनाया था, बस उसके अंदर हमने एक वेरिएबल दिया है जिसमें कि हमने एक इनपुट मांगा है स्टूडेंट से। अच्छा, एक काम हम और कर लेते हैं पहले। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। हमने रजिस्टर न्यू स्टूडेंट बना लिया था, चेक रोल नंबर नाम का फंक्शन बना लिया, स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास भी बना लिया है। इनको हम मिनिमाइज कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। फाइनली जो हमने स्टूडेंट रिलेटेड वर्क नाम का फाइल बना के रखा है, इसके अंदर हम चेक ऑप्शन इन क्लास नाम का फंक्शन बनाए हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट को दोबारा से अगर उसको ऑप्शंस चाहिए सारे के सारे तो वो शो करा रहे हैं। रोल नंबर हमने चेक किया था जब हमको रजिस्टर न्यू स्टूडेंट करना था और वहाँ पर डुप्लीकेट रोल नंबर की प्रॉब्लम आई थी, तो हमने चेक रोल नंबर नाम का फंक्शन बनाया। फाइनली अब हमारा रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का हो चुका है, उसकी डिटेल्स स्टोर हो रही है। कमेंट करके बताओ कि उसकी सारी डिटेल्स कहाँ स्टोर हो रही है। और अब फाइनली हम लैंड हो चुके हैं चेक स्टूडेंट डिटेल नाम के फंक्शन पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऑप्शन हमको दूसरा वाला मिलता है, मतलब कि यहाँ पर टर्मिनल पे अगर देखो तो टोटल 5 ऑप्शन है, जिसमें कि पहला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। चेक स्टूडेंट डिटेल्स पे हम काम कर रहे हैं। अब चेक स्टूडेंट डिटेल्स हमको देखना है, मतलब कि मैंने आपको काम भी दिया था कि क्या करना है, हमको यहाँ पर रोल नंबर के बिहाफ पर सारा काम करना है। तो इसको करने के लिए अब सबसे पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा, चेक स्टूडेंट डिटेल्स के लिए सबसे पहले हमें वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से हम इस फंक्शन में आ रहे हैं। तो अगर ये देखना है तो हम सबसे पहले जो हमने ये फंक्शन बनाया था स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, ये क्या कर रहा है, यही हमको ये ऑप्शन शो करा रहा है। ये जो ऑप्शन शो हो रहा है मतलब कि इसी वाले फंक्शन के अंदर ये चेक स्टूडेंट डिटेल्स नाम के फंक्शन पे लाने के लिए हमने लिख रखा है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अगर आपने बनाने की कोशिश भी की होगी तब भी, और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ हवाबाजी नहीं होती है, हमको कोई ना कोई बेस चाहिए होता है। जैसे कि ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं थोड़ा सा
कि अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की डिटेल देखनी है, मतलब कि अगर हम पॉइंट करें यहाँ पर, हम कमेंट लिखें कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की डिटेल्स को देखने के लिए हमें क्या चाहिए है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, सबसे पहले तो हमें स्कूल का नेम चाहिए है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल स्कूल है, उसमें से सबसे पहले तो हमें स्कूल का नाम चाहिए है। देन उसके बाद में हमें वो क्लास नेम भी चाहिए है जिसके अंदर वो स्टूडेंट है, और फिर इसके बाद में हमको चाहिए है रोल नंबर। तो सवाल ये उठता है कि ये तीनों चीज़ें अभी हमारे पास नहीं है, इसमें से बस एक चीज़ है और वो क्या है, रोल नंबर। तो अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब भी हम इस चेक स्टूडेंट के अंदर आ रहे हैं, उससे पहले हम इसके अंदर क्या लेकर आ सकते हैं। उसके पहले हम इसके अंदर ला सकते हैं दो चीज़ें, जो कि हमने पहले भी यहाँ पर बाकी मेथड्स के अंदर यूज किया है, क्या, स्कूल नेम और क्लास नेम। तो वो स्कूल नेम और क्लास नेम अगर हमको इस मेथड के अंदर मिल जाएगा, मतलब कि हम बहुत आसानी से उस स्कूल के क्लास के फोल्डर के अंदर जाकर उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, और वो रिकॉर्ड कौन सी फाइल में पड़ा हुआ है, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt नाम की एक फाइल हर एक क्लास के अंदर है ही है, वो हमको मिल जाएगा। मतलब कि अब सबसे पहले हम कहाँ चलें, स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास में चलते हैं। इसीलिए मैंने सब कुछ मिनिमाइज़ किया ताकि इसको आप आसानी से समझ सको, नहीं तो अगर ये सभी के सभी खुले हुए होते तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा और हम स्क्रॉल करने में आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि चेक स्टूडेंट डिटेल्स के आगे बढ़ाने के लिए अभी हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो स्कूल नेम और दूसरा क्लास नेम। तो हम इस फंक्शन के अंदर आए, इस फंक्शन के अंदर ये सारा ऑप्शन है, सब कुछ ट्राई एक्सेप्ट सब कुछ लगा हुआ है। हमको सिंपली नीचे आना है एल्स वाले केस में, जहाँ पर कि हमने ऑप्शन दे रखा है कि 1 प्रेस करने पे क्या होगा, 2 3 4। तो यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर केवल क्लास पास हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्कूल नेम भी पास कर देते हैं। दो चीज़ें पास हो गई, ठीक है, इतना ही काम हमको करना था यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्कूल नेम भी हम रिसीव कर लेते हैं, स्कूल अंडरस्कोर नेम। स्कूल नेम क्लास नेम दो चीज़ें हमको मिलनी है, और अब वो दो चीज़ें हमको यहाँ पर मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, इसकी मदद से, क्योंकि यहाँ पर स्कूल नेम और क्लास नेम आ रहा था और उसी स्कूल नेम और क्लास नेम को हमने यहाँ पर भी पास कर दिया है। इसीलिए ये सिंपल सा मैथ कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं और हम चलते हैं सीधे अपने इस फंक्शन पे। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़ने से पहले हमको चेक करना हो कि ये स्कूल नेम और क्लास नेम में कुछ आ भी रहा है कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट माय स्कूल नेम, और यहाँ पर हम वेरिएबल पास कर देते हैं क्या, स्कूल नेम का। वैसे ही इसी प्रिंट में या हम एक नया प्रिंट ले लेते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ में आए, माय क्लास नेम, और यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास नेम। एक बार इसको हम रन करके जल्दी से चेक कर लेते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो एग्जिस्टिंग स्कूल के अंदर गए, एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर गए, एंड देन टर्मिनल पे ध्यान दो, टर्मिनल चल रहा है इस समय, और चेक स्टूडेंट डिटेल पे आए। यहाँ पे हमको प्रॉब्लम मिल गई। प्रॉब्लम क्या मिली, टाइप एरर है, चेक स्टूडेंट डिटेल मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्लास नेम। और ये कहाँ पर हो रही है दिक्कत, स्टूडेंट डॉट चेक स्टूडेंट डिटेल्स में। ठीक है, मतलब कि कहीं पर हम कॉल तो कर रहे हैं लेकिन केवल और केवल क्लास नेम दे रखे हैं, और ये स्टूडेंट्स के अंदर ही है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर भी देख लेते हैं। देखो प्रोजेक्ट्स के अंदर main.py नाम की फाइल के अंदर लाइन नंबर 277 में प्रॉब्लम आ रही है, फिर इसके बाद में 243 में भी प्रॉब्लम आ गई है, 17299 और 135 इन सभी में प्रॉब्लम आ गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जितनी भी लाइनें हैं इन सभी में ही ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, कौन सा, चेक स्टूडेंट डिटेल। और चेक स्टूडेंट डिटेल जहाँ जहाँ पर कॉल किया गया था वहाँ पर केवल और केवल क्लास नेम दी गई थी।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी ले चलकर हमको देना पड़ेगा क्या, स्कूल नेम। तो मेन फाइल में आए, मेन फाइल में आने के बाद में अगर हम यहीं से ट्रेस करना चालू करें, सबसे पहले क्या कह रहा है, लाइन नंबर 277। तो हम मैप को पकड़ के खींचते हैं और फटाक से पहुंच जाते हैं लाइन नंबर 277। ध्यान रखना हम ये main.py फाइल में हैं और लाइन नंबर 277 पे ये कह रहा है कि इसको प्रॉब्लम आई है। तो लाइन नंबर 277 पे हम पहुंचे, यहाँ पर क्या है, चूज़ स्कूल। और ये चूज़ स्कूल जो है, एक मिनट, लाइन नंबर 277 में कह रहा है क्रिएट न्यू स्किल, चूज स्कूल, स्कूल चॉइसेस। ओके, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद में दूसरा है लाइन नंबर, अच्छा छोड़ो ये सब, हम सबसे पहले डायरेक्ट इसी को देख लेते हैं कि चेक स्टूडेंट डिटेल्स मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्लास नेम। और ये कहाँ पर कह रहा है, ये लास्ट वाला जो कह रहा है वो कह रहा है कि main.py में ही लाइन नंबर 135 पे, लाइन नंबर 135 पे, मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास, यहाँ पर एकदम सही, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं जो लेकर आए थे। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर जो मेथड हमने कॉल किया है वो स्टूडेंट डॉट करके किया है, मतलब कि ये एक क्लास को हमने कॉल किया था यहाँ पर, इसीलिए इसने यहाँ पर हमको एरर दिया था। वैसे ही लाइन नंबर अगर 99 को एक बार हम देखना चाहें तो लाइन नंबर 99 में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास ये main.py फाइल का ही एक मेथड है, ये इसके बाहर से नहीं लाया गया है। बाहर से लाया गया मेथड कैसे पता चल रहा है हमें, जब हमने यहाँ पर स्टूडेंट डॉट करके लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स जो है उसको इंपोर्ट किया था main.py में, इसलिए ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो हम फटाक से एक बार फिर से रन करते हैं और एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं और इसके अंदर क्लास चूज़ करके चेक स्टूडेंट डिटेल्स पे आते हैं और फिर से हम रोल नंबर देते हैं। याद रहे हम यहाँ पर अभी जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिंपली रोल नंबर देने के बाद में रोल नंबर के नीचे वो स्कूल का नाम और क्लास का नेम हमको दे दे, बस एंटर किया, हमको मिल गया। स्कूल का नाम हे सुशील है और क्लास है फर्स्ट। ठीक है, मतलब कि यहाँ तक का काम हमारा हो गया। याद रहे स्टार्टिंग में जब हम नए होते हैं, बिगनर होते हैं, तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर हमने पहले प्रिंट करके चेक कर लिया, इसीलिए हमको पता चल गया कि हमारा कोड सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमको मिल गई कि स्कूल नेम और क्लास नेम हमें यहाँ पर मिल गया है और रोल नंबर हम यूजर से ले रहे हैं, जो भी उसको रोल नंबर देना हो दे और इसके बाद में आगे बढ़े। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, इस प्रिंट को हम कमेंट कर देते हैं अभी। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हमें आगे करना क्या है। जैसे ही एक स्टूडेंट का रोल नंबर हमें मिला, तुरंत हमें क्या करना है, रोल नंबर को चेक करना है। और कहाँ से चेक करना है, हमारे एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर जो स्टूडेंट डिटेल्स .txt नाम की जो फाइल है उसके अंदर जाकर चेक करना है। तो अभी अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ऊपर हमने एक मेथड बनाया था चेक रोल नंबर नाम का, इसी मेथड का हम यूज कर सकते हैं सेम टू सेम, या फिर ऐसा ही हम एक मेथड और बना सकते हैं। क्योंकि चेक रोल नंबर हमने बनाया था रजिस्टर न्यू स्टूडेंट के लिए, कि जब नया स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है तो अगर वो पहले से एग्जिस्टिंग रोल नंबर दे रहा है तो ये उसको बता दे कि ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है। बट अब हमारे इस केस में हमको क्या चाहिए है कि रोल नंबर जैसे ही दिया गया उसको हमने डेटाबेस में अपने चेक किया और वो डिटेल अगर मिलती है तो वहाँ से हम क्या करें, अगर हम स्टूडेंट डिटेल्स .txt फाइल पे चलें तो सारी डिटेल्स इंडिविजुअल डिक्शनरी के फॉर्म में पड़ी हुई है। तो रोल नंबर जैसे ही मिले पूरी की पूरी डिक्शनरी हम उठा लाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यही वाला जो फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को हम कॉपी करते हैं। याद रहे कॉपी कर रहे हैं हम इस फंक्शन को पूरा का पूरा, इसको हमने कॉपी किया एंड कॉपी करने के बाद में ठीक इसी के जस्ट चेक स्टूडेंट डिटेल्स के जस्ट ऊपर हमने पेस्ट कर दिया और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, डेफ है। चेक रोल नंबर की जगह पे हम कर देते हैं गेट स्टूडेंट डेटा बाय रोल नंबर।
ठीक है। गेट स्टूडेंट डेटा बाय रोल नंबर, इसको क्या चाहिए, इसको 3 चीज़ें चाहिए, स्कूल नेम, क्लास नेम और रोल नंबर। ठीक है, हम इसको तीनों चीज़ें देंगे। अभी के लिए इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, याद रहे। और यहाँ से स्कूल नेम और क्लास नेम तो हमको देना ही है, साथ में हमको रोल नंबर भी देना है, तो हम रोल नंबर भी दे देते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम दे रहे हैं, इसको तीनों चीज़ें हमने दे दी। अभी हम रिस्पांस में कुछ ले नहीं रहे हैं, रिस्पांस हम ले सकते हैं, रिजल्ट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको हम इसी वाले प्रिंट में स्टूडेंट डिटेल करके दे देते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं हमारे नए वाले वेरिएबल का नाम रिजल्ट। ठीक है, इतना हो गया। याद रहे हमने क्या किया है, सिंपली हम चेक स्टूडेंट डिटेल्स नाम के फंक्शन को बना रहे थे और बनाते समय हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर जैसे ही हमको एक नया रोल नंबर मिल रहा है, उस रोल नंबर को हमें हमारे डेटाबेस के अंदर जाकर चेक करना है। इसीलिए वो वाला पूरा काम हमने क्या किया, पूरा का काम हमने सेपरेट कर दिया एक अलग फंक्शन के अंदर। और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या ले जाकर दे दिया, स्कूल नेम, क्लास नेम और रोल नंबर। अब इस फंक्शन के अंदर हम आते हैं, ज़्यादातर कोड पूरा का पूरा बना हुआ था, उसमें हमको कुछ चेंज करना नहीं है। गेट स्टूडेंट डिटेल्स एकदम सही है। और यहाँ पे हमने किया क्या, स्कूल्स फोल्डर के अंदर गए, स्कूल का नाम दिया, क्लास का नाम दिया और इसके बाद में हमने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। इतना काम हो गया। इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया था, गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट रीड लाइन्स नाम का एक हमको फाइल हैंडलिंग का मेथड मिलता है, जो क्या काम करता है मुझे कमेंट करके बताओ फटाक से। ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल के अंदर लाइनें हैं उन सभी को 1 बाय 1 फैच करके दे देगा। यही चीज़ हमको चाहिए थी, ये हमने लिया। इसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, एक लूप चलाया। लूप क्या चलाया कि गेट रोल नंबर नाम का जो हमने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर जितनी भी लाइनें आई हैं उनको लिया और उसको एक एक करके अगर इस स्टूडेंट डिटेल्स की फाइल पे चलें तो आप गौर करो, यहाँ पर 11 लाइनें हैं, इसको देखो ध्यान से, 11 लाइनें हैं ये। तो ये क्या करेगा, रीड लाइन्स, ये 11 लाइनें इसको दे दिया गेट रोल नंबर को, वो इसी के अंदर पड़ी हुई है। ये अगर हम चेक करना चाहें तो हम अभी के अभी चेक कर सकते हैं। आप क्या करना, इसको, ये आपका काम है, आप चेक करना। यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट देना। एक प्रिंट के अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहो अपनी तरफ से, कि मान लो कि चेक गेट ऑल रोल नंबर्स करके कुछ भी आप दे देना और इसके बाद में यहाँ पर यही वाला वेरिएबल कॉल कर देना, गेट रोल नंबर्स, और इसको रन करना और देखना कि ये क्या आपको दे रहा है। एक चीज़ और आप कर सकते हो, यहीं पर आप एग्जिट मेथड को कॉल कर सकते हो। ये क्या करेगा, इसके नीचे के लूप को चलाएगा ही नहीं, यहीं पर आपको रिजल्ट देगा और यहीं पर ये थम जाएगा। और अगर आप नोटिस करो तो एडिटर में क्या हुआ है, जैसे हमने एग्जिट लगाया, नीचे का जो रंग था दिख रहा है कुछ डिसेबल सा हो गया, मतलब कि इसके नीचे ही कुछ भी रन होने वाला नहीं है। तो ये केवल आपको चेक करने के लिए है। मैं कमेंट कर देता हूँ, आप एज अ बिगनर इसको चेक कर सकते हो कि गेट रोल नंबर नाम का जो वेरिएबल है असल में ला क्या रहा है। जैसे ही आप देखोगे 1 बाय 1 सारी लाइनें, तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये सारी की सारी फाइल के अंदर की लाइनें लेकर आ रहा है। जैसे ये लाइनें मिल गई, इसके बाद में हम लूप के अंदर आए, सारी लाइनों को एक एक करके हमने एक इंडिविजुअल वेरिएबल में लिया और फिर हमने क्या किया, ये जो आर है, हमने प्रीवियस में बात की थी जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे कि ये जो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर सारा कंटेंट है ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। इसको स्ट्रिंग से दोबारा डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेसन डॉट लोड्स नाम के मेथड को यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हर एक लाइन को डाल रहे हैं और उसको हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। डिक्शनरी में कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, ये डिक्शनरी में हमको सारी डिटेल दे दिया। और इसमें से फिर हमने क्या किया, गेट सिंगल रोल नंबर। कैसे, जब ये हमें डिक्शनरी फॉर्म में मिल गया तो डिक्शनरी फॉर्म में हम की के बिहाफ पर रोल नंबर निकाल सकते हैं। वही काम यहाँ पे किया गया है, रोल नंबर निकाल लिया गया। और जैसे ही इसने रोल नंबर निकाला तो अगर आप ध्यान दो, हमको यहाँ पर चाहिए क्या है, जैसे ही कोई भी एक स्टूडेंट का रोल नंबर दे रहा है और वो रोल नंबर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो उस रोल नंबर का सारा डेटा लाकर दे देना है। तो ठीक है, हम यहाँ पर इफ़ की ही कंडीशन को यूज करते हैं। इफ़ रोल नंबर इक्वल टू इफ़ रोल नंबर इक्वल टू गेट सिंगल रोल नंबर। अगर ये डेटा मिलता है तो हम मैसेज दे देंगे कि यहाँ पर हम मैसेज क्या दे देते हैं कि
ये स्टूडेंट्स इस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स, बस। और यहाँ पे न्यू लाइन लगा देते हैं और इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, बस इतना। इस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स, और रिटर्न हम यहाँ से क्या करा देते हैं, रिटर्न हम कराते हैं ऑल आर एन एज डिक्शनरी। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर वो रोल नंबर मिलेगा तो उसी रोल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, और कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सिंपली हम चलते हैं और चल के एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि हमको क्या रिप्लाई मिल रहा है। अच्छा, याद रहे इसको हमने यहाँ से रिटर्न किया है तो हमने इसको यहाँ पर एज ए रिजल्ट में रिसीव भी किया है। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार रन करते हैं दोबारा से। एग्जिस्टिंग स्कूल, टर्मिनल पे ध्यान देना। एग्जिस्टिंग स्कूल है सुशील चूज़ किया, इसके अंदर से फर्स्ट क्लास को हमने चूज़ कर लिया और चेक स्टूडेंट पे आए। रोल नंबर हम देते हैं 111, फिर से एंटर। हमारा काम हो गया। क्या, रोल नंबर हमने ये दिया, जैसे ही हमने ये रोल नंबर दिया यहाँ पर हमको स्टूडेंट की डिटेल्स मिल गई हैं। दिख रहा है स्टूडेंट डिटेल्स में क्या मिला, रोल नंबर 111, उसका नाम, उसका क्लास का नाम, फादर नेम, मदर नेम और मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ मिल चुका है। मतलब कि हमारा ये काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये जो एक डिक्शनरी के फॉर्म में मिला है इसको सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन दिखाना है। लाइन बाय लाइन का मतलब कैसे, यहीं पर मैं कमेंट करके बता देता हूँ आपको। लाइन बाय लाइन का मतलब कि स्टूडेंट नेम आपने दिखाया, यानी जब आप टर्मिनल में आउटपुट दिखाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखाओगे, स्टूडेंट नेम और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो, इसके बाद में यहाँ पर फादर्स नेम हो तो वो ऐसे हो और यहाँ पर फादर का नेम हो। कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट शो कराना है। कहाँ पर, टर्मिनल के अंदर। क्योंकि आपको डेटा सारा मिल चुका है और आपके लिए मैं ये छोटा सा होमवर्क छोड़ रहा हूँ जो कि नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ में क्या कहते हैं बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको आगे की वीडियोस मिलती रहें। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोडिंग में तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको करो। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्क हमारा ये है कि हम पहले तो इस आउटपुट को सिस्टमैटिक वे में अच्छे से दिखाएंगे। दिखाने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट वर्क हो जाएगा कि हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट की डिटेल्स को अपडेट करेंगे। मतलब कि चेक स्टूडेंट डिटेल्स वाला काम हमारा हो चुका, उसके बाद में नेक्स्ट वर्क होगा अपडेट स्टूडेंट डिटेल। मतलब कि मान लो किसी स्टूडेंट का नाम गड़बड़ हो गया, पिता का नाम गड़बड़ हो गया, मोबाइल नंबर गड़बड़ हो गया, तो उसको कैसे हम अपडेट करेंगे, वो नेक्स्ट काम हम देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, करते जाओ। ठीक है, जय हिंद।